हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट्स हो और होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हो और आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों कि क्या करें, किस पॉइंट पे ध्यान दें, कॉलेज रिसर्च करें, क्या करें क्या नहीं दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं और इसमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जिसको देखने के बाद ना आपके मन में बहुत सारे जो सवाल होंगे ना होटल मैनेजमेंट को लेके वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपका एकदम एम बोलते हैं ना वो डिसाइड हो जाएगा इस वीडियो में। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला आ जाता है दोस्तों, फोकस ऑन कॉलेज। अब कॉलेज का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग ना होटल मैनेजमेंट करने का सोचते हैं ना तो कहीं भी बैनर देख के, किसी भी कॉलेज का एडवर्टाइजिंग देख के ना उसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि वो कॉलेज हमको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है। और होटल मैनेजमेंट का डायरेक्टली मतलब होता है ना दोस्तों प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा और थ्योरी इन्फॉर्मेशन उससे थोड़ा कम। तो अगर आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं गैदर करोगे तो कैसे होगा। तो इसलिए आपको होटल मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेज होते हैं ना दोस्तों उस पे फोकस करना चाहिए और उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। पहला जैसे डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, तो डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, वहाँ उनके पास किचन लैब है कि नहीं, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल होता है कि नहीं, फ्रंट ऑफिस के लिए अलग डेस्क है कि नहीं, हाउसकीपिंग का एक अलग डेस्क है कि नहीं वहाँ पे, और फूड एंड बेवरेज को लेके बैंक्वेट टाइप हॉल है कि नहीं, बार है कि नहीं, रूम सर्विस का एरिया है कि नहीं, ये सब ना हर एक कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है और होना चाहिए। तो अगर आप फीस कम होने की वजह से या किसी भी कारण की वजह से ना अगर आप कॉलेज अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे हो दोस्तों तो ये आपकी गलती है। आप ना अच्छा कॉलेज रिसर्च कीजिए और तब जाके उसमें एडमिशन लीजिए। और अच्छे कॉलेज का मतलब है कि आप IHM ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे IHM हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ IHM हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं, आपको उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो आपको देखना पड़े। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, नो योर डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं ना तो आपको पहले एरिया और सब्जेक्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या कौन कौन सा एरिया होता है जहां आपको जॉब करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वेल रिसर्च कर लेते हैं ना दोस्तों तो आपका 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है कि अगर आपने अच्छा कॉलेज डिसाइड कर लिया कौन सा है और दूसरा एरिया और डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं ना दोस्तों वो आपने पता कर लिया ना तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है, क्योंकि बाकी सब तो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, लेकिन एरिया पता करना बहुत ज़रूरी है कि होटल मैनेजमेंट एक्चुअल होता है कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को हम एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हो। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप बेसिकली यही रहता है कि दूसरे का देख के करते हो कि उसने होटल मैनेजमेंट किया है और वो फॉरेन चला गया है तो उसका देख के आप करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता है कि उसमें कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो आप करोगे क्या। तो इसलिए आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही पता कर लेना चाहिए या फिर समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शेफ़ बनूंगा, लेकिन जैसे वो होटल मैनेजमेंट में एंट्री करते हैं, 2-3 महीने गुजारते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, तो उनका कैसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना क्लियर हो जाता है कि उनको कुक नहीं बनना है, उनको वेटर बनना है, उनको सर्विस बनना है या फिर उनको स्टीवर्ड्स बनना है, तो ये सब उनका क्लियर होता है। तो इसलिए आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता रहना चाहिए। अगर आपने एम बना लिया कि आपको शेफ़ बनना है तो आपको उससे हटना नहीं चाहिए। उसके बारे में ना पूरा बेसिक से जितना हाई लेवल का नॉलेज है ना दोस्तों आपको कॉलेज में या फिर लाइब्रेरी में जहाँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए और उसके बाद उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके आप अपने करियर में बहुत जल्दी ग्रो कर पाओ। फोर्थ पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपका एम। आपका एम मतलब अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो तो आपका एम बहुत ज़्यादा बदलते रहेगा, लेकिन आपको एक एम पे स्टिक्ट होकर रहना है। एक एम का मतलब कैसा रहता है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो आउट ऑफ इंडिया जाने का मतलब एक एम हो गया आपको कि आपको फॉरेन जाना है किसी न किसी तरीके से। तो आपको होटल मैनेजमेंट का रास्ता आसान दिख रहा है तो उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो उसके लिए भी ना बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। अब दूसरा आ जाता है कि आपका जॉब एम। जॉब एम का मतलब है कि कहाँ कहाँ आपको जॉब करना है। मतलब किसी को फॉरेन जॉब करना रहता है, किसी को क्रूज़ पे जॉब करना रहता है, किसी को बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स में जॉब करके एक्सपीरियंस गेन करना रहता है, उनको खुद को अपना आउटलेट ओपन करना रहता है। और यही आपका एम रहना चाहिए। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हो ना दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट करके मुझे फॉरेन जाना है, इस होटल में जॉब करना है, ताज में इंटरव्यू देना है, मैनेजमेंट के लेवल तक जाना है और पूरा मैनेजमेंट मुझे समझना है। तो ये एक टाइप का आपका एम होना चाहिए।
और अब पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या है ना कि 12th पास स्टूडेंट रहते हैं, हम अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं दोस्तों। तो जैसे हम होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं और कॉलेज में आते हैं ना, तो हमको सर्विस करना पड़ता है। अब सर्विस का मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो वेटर लोग बोलते हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री में स्टीवर्ड्स बोला जाता है। और अगर आप वेटर होंगे ना तो भी एक प्रोफेशनल वेटर्स होंगे जो कि बड़े बड़े होटल्स में वर्क करेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद ना, जैसे आप ट्रेनिंग पे जाएंगे दोस्तों ना, तो आपको एक कन्फ्यूजन जैसा हो जाएगा कि मैं 3 लाख 5 लाख रुपए भर के ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। हम जैसे लोग इस होटल में खाना खाने आते हैं, घूमने आते हैं, और हम जैसे लोग इसमें जॉब करेंगे तो एक गिल्टी फील जैसा होता है दोस्तों। तो इसको आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको फॉरेन जाना है, क्रूज़ पे जॉब करना है, बहुत अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना है ना दोस्तों, तो आपको आपका होटल मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उसके बाद आपको कहीं 1-2 साल का जॉब कर लेना चाहिए। और जॉब करने के बाद ना दोस्तों आपको क्रूज़ या फिर फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इससे ना बहुत सिंपल रास्ता है, पहले 3 साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद 2 साल जॉब कर लो किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टी में। वहाँ जॉब करने के बाद ना आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे आपने 2 साल का एक्सपीरियंस गेन किया, वैसे आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे और आप क्रूज़ पे, फॉरेन, हर जगह जा सकते हो दोस्तों। तो अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट्स है और होटल मैनेजमेंट करने का सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी के टाइम होटल सभी शांत बैठे हैं। आने वाले समय में जैसे कोरोना पैंडेमिक थोड़ा स्लो हुआ, हर एक चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागेगी और होटल इंडस्ट्री बहुत तेज़ ग्रो करने वाली है। तो अगर आप अभी से कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे अगर आप खुद का आउटलेट डालें तो वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपके बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे और आप एक अच्छा कॉलेज देख के एडमिशन ले लीजिए। और बाकी भी होटल मैनेजमेंट से जितने भी डाउट्स रहेंगे या फिर स्टडी मटेरियल रहेगा, तो आपको मेरे चैनल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।